जोहार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आपका जोहार झारखंड में। साथियों, आज जो है मैंने एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक है उसमें आपके लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया है। और यहाँ पर जो है दोस्तों, झारखंड के जलप्रपात। तो झारखंड के जलप्रपात, आप चाहे झारखंड का कोई सा एग्जाम उठा लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जलप्रपात से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो दोस्तों, झारखंड के जलप्रपात और गर्म जलकुंड, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों, ये काफ़ी हॉट टॉपिक है। जैसा गर्म जलकुंड नाम से ही हॉट है, तो टॉपिक भी हॉट है दोस्तों। झारखंड के जलप्रपात और गर्म जलकुंड, ये दोनों अगर आपका कंप्लीट है दोस्तों, तो दो क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो दो क्वेश्चन के बदले आज एक क्वेश्चन कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि मैं आपको कौन सा जलप्रपात कौन से जिले में है ये पढ़ाऊंगा, साथ साथ में दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो दोस्तों टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों बूढ़ा घाघ, है ना। तो बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है, इसका एक और नाम है, बूढ़ा घाघ का एक और नाम लोधा घाघ है। और दोस्तों, ये जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। बूढ़ा घाघ क्या है दोस्तों, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई क्या है ना दोस्तों, कि 143 मीटर है। तो कुछ कुछ जो है जलप्रपात, उसकी ऊंचाई जो इंपॉर्टेंट है, उसकी ऊंचाई भी साथ साथ में हम लोग देखते चलेंगे, ताकि अगर एग्जाम में ऊंचाई से क्वेश्चन आता है, सारा जो जलप्रपात है इसकी ऊंचाई जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद से आपको बता दूंगा। तो बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात 143 मीटर ऊंचाई है इसकी। और ये जो है दोस्तों, ये लातेहार में है। तो देखेंगे लातेहार कहां पर है। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये एरिया देखिए, गढ़वा पलामू लातेहार, गढ़वा पलामू लातेहार। तो बूढ़ा घाघ जो है इसी लातेहार में है दोस्तों, है ना। मैंने एक नंबर आपके लिए दे दिया। अब आते हैं दोस्तों हुंडरू जलप्रपात, है ना। तो हुंडरू जलप्रपात की अगर बात करें दोस्तों, तो हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये स्वर्ण रेखा नदी पर है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, नदी का भी नाम याद रखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी पर है। और ये 98 मीटर की ऊंचाई है इसकी। कितना है? 98 मीटर। अब दोस्तों क्या है ना, कि कई बार एग्जाम में जो है ये मीटर, जो मीटर नहीं दिया होता है एग्जाम में, जो ऑप्शन होता है वो फीट में होता है। तो मीटर को फीट में बदलना क्या है कि काफी आसान है दोस्तों। अगर आप मीटर को 3.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार आप चेक भी कर लेंगे, मैं बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हूं, गूगल पे आप चाहे कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से 3.33 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर में चेंज हो जाता है ना। तो ये जो हुंडरू जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 98 मीटर है ना। 98 मीटर, लगभग 100 मीटर ऊंचा जो है हुंडरू जलप्रपात है। और हुंडरू जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? रांची में है। तो जब आप यहाँ पर मिड में आएंगे, तो यहाँ आर के शेप में एक जिला होता है दोस्तों, यही है रांची। तो यहीं पर है क्या? हुंडरू जलप्रपात। अब आते हैं दसम जलप्रपात, है ना। तो रांची के बारे में आपको मैं बता दूं दोस्तों, रांची को जलप्रपातों का शहर भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं जलप्रपातों का शहर? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं। तो रांची में अभी हुंडरू जलप्रपात पढ़ा, अभी दसम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है, जोन्हा जलप्रपात पढ़ेंगे। तो काफी सारे जलप्रपात हैं दोस्तों, धीरे धीरे करके देखते चलेंगे। तो अगला जो है दसम जलप्रपात है। दसम जलप्रपात भी रांची में है। यहाँ पर मैं 3 नंबर भी दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, रांची में। साथ में देखते भी चलेंगे, मैप भी आपका क्लियर हो रहा है दोस्तों, कि कौन सा जिला कहां पर आ रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साथ साथ में देखते चलेंगे दोस्तों कि कौन सा जिला कहां पर है। अब आते हैं पंचघाघ। ठीक है, पंचघाघ जलप्रपात। तो पंचघाघ जो है खूंटी में है। पंचघाघ कहां है दोस्तों? खूंटी में है। अब खूंटी कहां आता है? तो रांची से जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे ना दोस्तों, तो रांची से ही बना है ये खूंटी। तो पंचघाघ जो है खूंटी में है। ठीक है, पंचघाघ याद रखेंगे, पंचघाघ कहां है? खूंटी में है। तो यहां पर मैं आपके लिए 4 नंबर दे रहा हूं दोस्तों। ये खूंटी में पंचघाघ देख लेंगे दोस्तों, 4 नंबर मैंने लिखा है आपके लिए। ये पंचघाघ जलप्रपात जो है खूंटी में है। अब आगे बात करते हैं, आगे है हेपाद, हेपाद जलप्रपात। ठीक है, हेपाद जलप्रपात कहां है? तो हेपाद याद रखेंगे दोस्तों, गुमला में है ना। गुमला के बारे में आप जानते होंगे, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, ये तीनों पाट क्षेत्र में आता है। तो गुमला, और गुमला से ये भी याद रखेंगे दोस्तों, नागफेनी का किला, है ना, नागफेनी जलप्रपात, ये सब गुमला में है। नवरत्नगढ़ का किला गुमला में है ना। तो इस तरीके से याद रखेंगे दोस्तों। हेपाद जलप्रपात, अगर यहां पर जैसे आते हैं, ये जो पाट क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर हम लोग आएंगे तो यहां पर गुमला मिलता है। गुमला में कौन सा जलप्रपात है? हेपाद जलप्रपात है। मैंने 5 यहां आपके लिए लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं हिरनी जलप्रपात। तो हिरनी जलप्रपात क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम कहां पर है। पश्चिमी सिंहभूम से याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम में लोहे की खान पाई जाती है ना। लोहे का खान, लोहे का जो है चिरैया, नुआ मुंडी कहां है? पश्चिमी सिंहभूम में है। काफी सारे, अगर मैं बात करूं जो भी मेटालिक, अगर मैं बात करूं मेटालिक जो भी मिनरल्स हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाए जाते हैं। और ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है कहां पर है दोस्तों? सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, है ना। तो जो पश्चिमी सिंहभूम है वहीं पर लोहा पाया जाता है, और पश्चिमी सिंहभूम में है हिरनी जलप्रपात। ठीक है, तो यहां पर जब आप आएंगे दोस्तों, तो देखिए ये तो आपका हो गया
आपको दिख रहा होगा, ये है पूर्वी सिंहभूम। थोड़ा सा अगर बात करें तो ये है सरायकेला खरसावां, और बचा हुआ जो एरिया है ये है पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? हिरनी जलप्रपात है। याद रखेंगे पश्चिमी सिंहभूम का नाम हिरनी जलप्रपात से है। पश्चिमी सिंहभूम में याद रहेगा दोस्तों हिरनी जलप्रपात, है ना। पश्चिमी सिंहभूम में नुआ मुंडे की खान, है ना। पश्चिमी सिंहभूम में चिरैया की खान, है ना। अगर काइनाइट की बात करें दोस्तों तो लिप्सा बुरू की खान काइनाइट के लिए है। अगर यूरेनियम की बात करें तो जादूगोड़ा की खान, है ना। बजागत की खान, है ना। तो काफी सारे खान और खनिज भी इंपॉर्टेंट है। मैं एक दिन आपके लिए खान और खनिज का अलग से टॉपिक भी लेके आऊंगा, है ना। अब देखेंगे दोस्तों रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा दोस्तों आप लोग नाम से ही जान रहे हैं, रजरप्पा जलप्रपात जो है रामगढ़ में है ना। रामगढ़ में। अब रामगढ़ में क्या है दोस्तों? रामगढ़ में, हाँ बिल्कुल, अभी जो रिजॉर्ट नया बना है रजरप्पा जलप्रपात के पास ही रिजॉर्ट भी बना है, ये भी करंट में भी याद रखेंगे दोस्तों। अब रजरप्पा या रामगढ़ कहां पर आता है? तो दोस्तों ये है आपका रामगढ़, है ना। तो रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात है। अब रजरप्पा जलप्रपात, यहीं पर एक मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है, पतरातू। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, मैंने अभी जो रिजॉर्ट बोला पतरातू में बना है। पतरातू जो डैम है वहीं पर रिजॉर्ट भी बना है ना। शायद नाम है चांडिल डैम, आपको शायद जानकारी होगी, तो चांडिल डैम नाम है ना। अब आते हैं रजरप्पा के बारे में मंदिर बता रहा था, बिल्कुल। तो रजरप्पा में काफी जो है इंपॉर्टेंट मंदिर है, इसका नाम है माता छिन्नमस्तिका की मंदिर, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। और छिन्नमस्तिका का मंदिर जो है दो नदियों के संगम पर है। अब ये दो नदियां कौन सी है? ये है दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर रजरप्पा जलप्रपात है। वहीं पर एक मंदिर है छिन्नमस्तिका माता की मंदिर, है ना। याद रखेंगे दोस्तों, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। अब आते हैं घाघरी। यहाँ रामगढ़ से एक और चीज दोस्तों, रामगढ़ में क्या है कि आसाई जापान की सहायता से एक आसाई ग्लास फैक्ट्री का निर्माण भी किया गया है। ये रामगढ़ में ही है। ग्लास फैक्ट्री से याद रखेंगे दोस्तों, आसाई ग्लास फैक्ट्री किस देश की सहायता से निर्माण किया गया है? जापान की सहायता से निर्माण किया गया है ना। और ये भी रामगढ़ में ही है। रामगढ़ को दोस्तों आप लोग याद रखे होंगे, मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में पढ़ाया था। तो दोस्तों ये आपका काम है, रामगढ़ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो उत्पाद है वो क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं घाघरी जलप्रपात। तो घाघरी जलप्रपात दोस्तों दो तरीके का घाघरी जलप्रपात है, लोअर घाघरी, अपर घाघरी। लोअर घाघरी और अपर घाघरी दोनों जो है लातेहार में है। तो देखेंगे दोस्तों लातेहार मैंने यहाँ पर लिखा था 8 नंबर आपके लिए, 1 के साथ 8 भी मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। लोअर घाघरी अपर घाघरी दोनों लातेहार में है। अब बात करते हैं जोन्हा जलप्रपात। तो जोन्हा जलप्रपात को क्या है, गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है ना। ये जो है राढ़ू नदी पर बनाया हुआ है जोन्हा जलप्रपात, है ना। तो ये भी कहां है दोस्तों? रांची में है। 2, 3 और 9 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं दोस्तों आपके लिए, 9 भी। अब आते हैं गौतम घाट जलप्रपात। तो इसको दोस्तों पंचघाट के साथ, मैंने अभी आपको बताया था, पंचघाट के साथ गौतम घाट को मिक्स नहीं करना है। गौतम घाट जो है वो लातेहार में, पंचघाट खूंटी में है। तो लातेहार में दोस्तों गौतम घाट जलप्रपात, तो लातेहार में मैं 9 नंबर और लिख रहा हूं आपके लिए, है ना। ये है गौतम घाट जलप्रपात। अब आते हैं दोस्तों कांति जलप्रपात। तो लातेहार में एक और जलप्रपात है, इसका नाम है कांति जलप्रपात। तो यहाँ पर मैं 11 नंबर भी आपके लिए लिख रहा हूं दोस्तों लातेहार में। साथ साथ में आप देखते भी चलेंगे कि कौन सा जिला कहां पर है, इससे दोस्तों आपका मैप भी क्लियर हो रहा है ना। अब आते हैं प्रेमा घाट जलप्रपात। तो प्रेमा घाट दोस्तों नाम से याद रखेंगे, प्रेमा घाट कहां पर बात हो रहा है? गुमला की बात हो रही है ना। प्रेमा घाट जलप्रपात गुमला में है। तो गुमला कहां था दोस्तों? यहां पर देखेंगे 12 नंबर, है ना। तो गुमला ये रहा दोस्तों, यहां पर 5 लिखा है, वहीं पर 12 भी होगा। ये है प्रेमा घाट जलप्रपात। तो अगर प्रेम की बात हो रही है तो गुमला, सीधा याद रखेंगे दोस्तों, प्रेमा घाट गुमला, है ना। प्रेमा घाट कहां है? गुमला में। अब बात करते हैं धारागिरी जलप्रपात। तो धारागिरी जलप्रपात दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे घाटशिला लिखा हुआ है। घाटशिला तो कोई जिला का नाम नहीं है। तो दोस्तों घाटशिला कहां पर पड़ता है? घाटशिला बिल्कुल दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। अब ये पूर्वी सिंहभूम या घाटशिला कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये तांबा है, यहीं से तांबा यूरेनियम पाया जाता है। तो ये घाटशिला है दोस्तों जहां पर तांबे की खान पाई जाती है। अब तांबा का कुछ खान है दोस्तों, आपको याद होगा मूसाबनी की खान, है ना, सुल्दा की खान। तो ये सब जो दोस्तों, ये सब जो खान है दोस्तों, ये तांबा से रिलेटेड है। घाटशिला, अब घाटशिला कहां पर आता है दोस्तों? तो जब हम यहाँ पूर्वी सिंहभूम में आएंगे तो पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला जलप्रपात, घाटशिला पड़ता है, और वहीं पर धारागिरी जलप्रपात है। यहां पर मैं आपके लिए 13 लिख रहा हूं दोस्तों, है ना। अब आते हैं नागफेनी जलप्रपात। नागफेनी, अभी आपको मैंने कहा था नागफेनी का महल भी गुमला से याद रखना है। नागफेनी का महल या किला गुमला, है ना। कोराम्बे का किला गुमला, माफी चाहेंगे, कोराम्बे की मंदिर गुमला, है ना। फिर गुमला से नवरत्नगढ़ का किला गुमला, एल्बर्ट एक्का की भूमि गुमला। तो गुमला काफी सारी चीजों के लिए जाना जाता है। तो वहीं पर अगर बात करें नागफेनी का जो जलप्रपात है ये भी गुमला, तो गुमला में 14 भी लिखेंगे दोस्तों,
14। अब आते हैं घगरिया। घगरिया जलप्रपात को याद रखेंगे दोस्तों, लोहरदगा, है ना। एक मूवी भी आया था, आपको शायद करंट अफेयर में अगर आप अपडेट रहते हैं तो आपको जानकारी होगी, लोहरदगा मूवी आया था, नाम ही लोहरदगा है मूवी का, है ना। तो उस मूवी में क्या दिखाया गया है दोस्तों, लोहरदगा मूवी में ही दिखाया गया है कि जो झारखंड के यूथ हैं वो किस तरीके से नक्सल गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है, जो कहीं ना कहीं काफी गलत है। इस चीज को भी क्या है कि सुधार करने की जरूरत है, और झारखंड जो सरकार है इसके लिए काफी सारी योजनाएं लेके आ रही है ना। तो ये जो है लोहरदगा में कौन सा जलप्रपात है, घगरिया जलप्रपात। तो यहीं पर 14 के साथ साथ 15 भी लिखेंगे, है ना दोस्तों। तो ये है झारखंड के कुछ जलप्रपात। आशा करता हूं दोस्तों कौन से जलप्रपात कौन से जिले में है, कहां पर पाए जाते हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 जलप्रपात का मैंने आपको हाइट भी बताया, जिसमें एक है आपका बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ जलप्रपात जो 143 मीटर ऊंचा है, और दूसरा हुंडरू जलप्रपात मैंने आपको बताया जो 98 मीटर ऊंचा है। मीटर को फीट में बदलने का तरीका आप देख लेंगे दोस्तों, बाकी मैंने आपको बताया भी है ना। सो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चैनल को क्या है दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त भी इस सारी चीजों का फायदा ले सकें, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।